Audio Jungle. Audio Jungle. हाय फ्रेंड्स, सावित्री किटिंग एंड क्रोचेट में आज फिर आपका स्वागत। आज मैं आपको इस टॉपिक पे वीडियो बना के बताऊंगी कि यदि आपका स्वेटर छोटा हो गया हो तो बिना उधेड़े, पूरा बिना उधेड़े और कैसे बनाएंगे। पूरा स्वेटर हमें उधेड़ने की ज़रूरत नहीं है और स्वेटर बड़ा भी हम कर सकते हैं। देखो, मैं आपको बताऊंगी। यदि आपकी कोई भी स्वेटर छोटी हो जाती है और उसे आप बड़ा करना चाहते हो, उधेड़ नहीं सकते हो पूरा, तो क्या करेंगे, हम बॉर्डर के पास से उधेड़ेंगे। या लंबी हो जाती है तो उसे छोटा करना चाहते हो तो भी हम बॉर्डर के पास से उधेड़ेंगे और उसे उधेड़ के फिर दोबारा बॉर्डर बना देंगे। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा, स्वेटर बन जाएगी। यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखो, हमें यहाँ से अपनी पैजामी है ये मेरी, इस पर मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से स्वेटर छोटा करते हैं या बड़ा। देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ऊन का धागा इस तरीके से पकड़ेंगे साइड से और काट देंगे। आप हमेशा बॉर्डर के पास से ही काटना। यदि आपको लंबा करना है तो बॉर्डर को उधेड़ लेंगे हम। देखो, इस तरीके से मैंने काट दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो एक धागा मेरा कटा है, अब इसे हम इस पकड़ के उधेड़ देंगे और अपने दोनों साइड के फंदे सिलाई में भर लेंगे। देखो, इस तरीके से हम उधेड़ते जाएंगे। ये बहुत ही आसानी से उधड़ जाता है। फिर ये देखो, ये हमारे जो फंदे निकल रहे हैं इन्हें हम इस तरीके से अपनी सिलाई में भरते चले जाएंगे। इस तरीके से फिर देखो, तीसरी निडल से हम उधेड़ेंगे इसे और दो निडल में फंदे भरते चले जाएंगे फ्रेंड। एक इधर या आप बाद में भी भर सकते हो उधेड़ के। इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो फंदे निकल रहे हैं हमारे दोनों साइड के। अब हम इधर के फंदे भी निडल में डाल लेंगे, इधर के भी। यदि आपको लंबा करना है तो आप यहाँ से जिस डिज़ाइन से आपने बनाया उस डिज़ाइन से आप बुन दीजिए और फिर वापस इसे हम जोड़ देंगे। और यदि छोटा करना है तो थोड़ा उधेड़ दीजिए और फिर जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप फंदे निकाल के पूरे जितना स्वेटर आपका, आप फंदों को डाल देंगे सिलाई में। ये देखो, सारे फंदे हमारे निकल रहे हैं और इस साइड के भी। और ये बहुत ही, आपको उधेड़ना है तो आप उधेड़ के छोटा कर सकते हो और बुनना है तो सिलाई में चढ़ा के आप इन्हें बुन सकते हो। देखो, मैंने बना रखा है ये बाजू मेरा थोड़ा छोटा हो रहा था, मैं 10 सिलाई बीच में बनाना भूल गई थी। देखो, दूसरा बाजू मेरा इस तरीके से है, इसमें मैं 10 सिलाई बनाना भूल गई थी। 18 सिलाई थी, मैंने 8 सिलाई पे ही वर्ड बना दी थी, तो मैंने यहाँ से उधेड़ के अपना बड़ा किया है। 10 सिलाई बुनी है और 10 सिलाई बुन के अब देखो मैं आपको कैसे जोड़ते हैं वो बताऊंगी तरीका। इस तरीके से आप कोई भी स्वेटर या बाजू लंबा या छोटा कर सकते हो फ्रेंड। या डिजाइन दूसरा बनाना हो तो आप उधेड़ के और दूसरा डिजाइन बना सकते हो, या गलत हो जाता है तो। अब हम क्या करेंगे, हमने ये 10 सिलाई यहाँ पे बुन दी हैं। 10 सिलाई बुनने के बाद हम पूरा चिड़िया, ये हमारे पूरा हो गया है जितना हमें चाहिए था। अब मैं आपको जॉइंट करना बताऊंगी कि इस तरीके से इसे जॉइंट करते हैं। तो जितना हमें चाहिए था उतना हमने बुन लिया है। या फिर आपको उधेड़ना ज़्यादा हो गया है, छोटा बड़ा हो गया है, तो आप यहाँ से उधेड़ के फिर फंदे दोबारा सिलाई में डालेंगे और फिर जोड़ देंगे। अब मेरा कम हो गया था तो मैंने बुना है ये 10 सिलाई। अब बुन के देखो, जिस ऊन से हमने बुना है उस ऊन में हम पहले अपनी सुई डाल लेंगे और सुई डालने के बाद सीधी तरफ से इस तरीके से पकड़ेंगे। फंदे दोनों साइड बराबर होते हैं फ्रेंड। आपका स्वेटर है तो उसमें भी फंदे बराबर ही होंगे, ऊपर नीचे पल्ले में। अब देखो मैं क्या बताती हूँ आपको। पहले हम जिस साइड से हमने बुना है ऊन है, उस साइड हम पहले अपनी सुई डालेंगे
इस तरीके से डाल दी मैंने। अब फिर हम इधर साइड वाले फंदे में डालेंगे, इस सिलाई के फंदे में। जॉइंट बिल्कुल नहीं दिखता है फ्रेंड, देखो इस तरीके से। और फिर दोबारा से हम इसी में डालेंगे और इस वाले के साथ साथ दूसरे फंदे में भी हम सीधा करके फंदा डालेंगे इस तरीके से। फिर देखो जिसमें हमने पहले डाला था उसी में हम फंदे में दोबारा डालेंगे सुई, और फिर हम इस वाले में जो सिलाई पे है इस पे डालेंगे। एक फंदे के साथ दोबारा से डालते हैं तो उसके साथ दूसरे में भी डालते हैं इस तरीके से। फिर देखो उसी फंदे में डालेंगे जो हमने उतारा था सिलाई से, उस साइड वाले फंदे में, और फिर इसके साथ में इसे एक फंदा और सिलाई पे डालेंगे सुई। फिर हम इधर जो हमने फंदा एक बार जो सुई डाली थी इसी फंदे में हम जो छोड़ा है इसी में हम उसके बीच में और एक सिलाई पे है इसमें इस तरीके से देखो डालते जाएंगे। और फिर देखो ये फंदा हम जो इसमें एक बार सुई डालते हैं उसे छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं हम फिर उसी में जहाँ पे हमने डाला था उसी में और एक फंदा सिलाई पे निडल के दोनों साइड का एक एक फंदा इस तरीके से। फिर देखो इस फंदे को हमने छोड़ा था, देखो इसी में से हमारी ऊन खींच रही है तो इसी में हम दोबारा बीचों बीच डालेंगे और फिर इस तरीके से हम इस साइड डालेंगे। फिर देखो इसमें डाल रखा है हमने और फिर इस साइड की सुई में यही रिपीट करते जाना है हमने इस तरीके से। देखो फिर जो फंदा हम छोड़ते हैं उसमें और उसके आगे वाली सिलाई के फंदे में डालते जाएंगे। देखो इस तरीके से हमारा जुड़ता जाएगा। तो ज्वाइंट नहीं दिख रहा है, हम इसी तरह पूरी सिलाई जोड़ देंगे। देखो फ्रेंड इस तरीके से हम जोड़ देंगे, हमारा जोड़ नहीं दिख रहा है। देखो देखो अभी हमारे 4 फंदे बचे हैं, इन्हें हम और जोड़ेंगे। देखो जो फंदा हम पहले इस साइड से छोड़ते हैं उस फंदे में सिलाई डालते हैं, फिर बीच में और फिर इस फंदे में। फिर हम इस साइड वाले फंदे को जो छोड़ा हमने, देखो इसमें से ऊन खींच रही है, इसी फंदे में सिलाई डालेंगे सुई और फिर हम इस तरीके से। अगर हमारे 2 फंदे इधर एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक साथ 2 फंदे ले लेंगे। और ध्यान रखना है फ्रेंड, यदि आप कोई बुनाई वाला स्वेटर उधेड़ते हो बॉर्डर के पास से ही निकालना बॉर्डर, क्योंकि बुनाई पे जोड़ते टाइम फिर फिनिशिंग नहीं आती है। इस तरीके से देखो ये हमारा पूरा बाजू जुड़ गया है एकदम फिनिशिंग के साथ। इसी तरीके से आप कोई भी स्वेटर या कोई भी पैटर्न छोटा या बड़ा कर सकते हो। देखो इस तरीके से ये मेरा दूसरा बाजू है। देखो एक जैसे लग रहे हैं दोनों, अब बराबर दूरी हो गई है। पहले 10 सिलाई कम थी मेरी यहाँ पे। फ्रेंड यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और समझ आई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, यूज़फुल है या नहीं।